लोग कुछ जानते नहीं है और बहुत बोलते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि इसको बोलिए चुप रहिए, समझना है। तो सुनो ना, चुप रहो ना, चुप रहो एक मिनट। हाँ बोलिए प्रोफेसर साहब। उनको मालूम ही नहीं है कि जितने भी दल उनके साथ थे, शिवसेना, अभी लोजपा है, अकाली दल, ऐसे बहुत सारे दल थे, और भाजपा में खुद जो 100 से अधिक नेता हैं जिनके 3-3 पीढ़ी वहां पे कर रहे हैं, और अमित शाह जी के बेटा जो कभी क्रिकेट खेलने नहीं गए, वो तो क्रिकेट का महामहिमा, ये कौन सा वंशवाद है? देखिए, मामला वहां पे नहीं, मामला सीधा है कि नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह से विश्वास नहीं हो रहा है कि किसी भी तरह वो इस बार शासन में आने जा रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार जैसे आइटम को भी वो लाने में नहीं सोचेंगे। नहीं, ये बड़ी गलत बात है। देखिए प्रोफेसर साहब, जो 2 दिन पहले तक जिनकी आप आओ भगत कर रहे थे, आप कह रहे थे सब कुछ ठीक है, नीतीश जी हमारे सीएम है, आज आइटम बोल दिया आपने। ये कहूंगी आइटम कोई बुरी बात, सुचारिता जी अच्छी बात है, के साथ बोल रहे हैं क्या? आपका नेता आइटम होगा, बता दीजिए ना। सुचारिता जी, आइटम मुश्किल आप लोगों के लिए भी है, उनके लिए भी है, उनके पास सवाल, उनके लिए सवाल ज्यादा है, लेकिन आप जिनके साथ जिनकी तारीफ करके नहीं थक रहे थे, वो आज आइटम हो गए आपके लिए। देख लीजिए क्या हो रहा है। एक बार बड़ी खबर बता दूं, बड़ी खबर ये आ रही है कि इंडिया गठबंधन को कांग्रेस नेता ने आईना दिखाया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं नीतीश क्यों गए ये सोचें। नीतीश कुमार सुलझे हुए नेता हैं, नीतीश के जाने से इंडी गठबंधन को नुकसान हुआ है, ये कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। अब वो भी कब चले जाएंगे नहीं पता है, कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि वो भी चले जाएंगे। अब मुझे बताइए भाटी जी, जो नुकसान हुआ है वो सुलझे हुए नेता है और नुकसान आप लोगों को हुआ है उनके जाने से। आ रही हूँ प्रोफेसर साहब, एक मिनट भाटी जी से पूछ लूं पहले। नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास तो खोल ही खोल बाकी बचा है कांग्रेस का। अंदर माल तो कुछ और ही है। अब जो है वो तो इसी तरह बोलते हैं, वो तो बैटिंग किसी और के लिए कर रहे हैं। पार्टी के पास नहीं, लेकिन आपके लिए नुकसान है कि नहीं? इतनी जोर शोर से इंडिया गठबंधन बना, उसकी बैठक हुई, उसके बाद कई बैठकें हुई, फिर ये कहा संयोजक होगा तय, पीएम चेहरा नहीं भी हो। आपने कितनी डिबेट्स में भाटी जी यही बैठकर कहा है चेहरे का मतलब नहीं है नरेंद्र मोदी को हटाना है। अब नहीं हटा पाएंगे सर, कैसे हटा पाएंगे जब किसी भी राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है विश्वास और साख। अगर जनता में विश्वास ही नहीं है जिस नेता के प्रति, उसके साथ कौन जाएगा? इन्होंने नीतीश कुमार जी ने अपनी साख खत्म कर लिया, अपना विश्वास खत्म कर लिया। अब इनके आखिरी दिन है ये। लेकिन विश्वास नरेंद्र मोदी पर है ना सर, नरेंद्र मोदी ये तो 24 के चुनाव में चलते 24 में वो फिर से सीटें ये तो 24 के चुनाव में पता चलेगा। रिजल्ट के बाद आप कहें ये बात तो ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं, वो 2 दिन पहले भी कह रही थी मैं, हमें पूरा विश्वास है कि 24 में चर्चा चल रही थी, 24 में मोदी जी को जनता हटा देगी, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि मुद्दे मोदी जी के खिलाफ हैं। विश्वास है, पूरा विश्वास है भाटी जी, लेकिन उस विश्वास को अमल में उतारने के लिए बहुत से काम करने पड़ते जो नहीं। प्रोफेसर साहब कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद धनंजय जी आपके सारे। प्रोफेसर साहब बोलिए, कंप्लीट करिए। बहुत ये डेंट है बहुत बड़ा आप लोगों के लिए, केंद्रीय राजनीति के लिए भी। बोलिए सुचारिता जी। देखिए, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति आपने कहा, मैं मान भी लेता हूं, तो बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति अगर कहता है कि मुझे ना कन्वीनर बनना है ना पीएम बनना है, मैं तो सिर्फ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी क्या कहेंगे, उनके लिए कहने के लिए कुछ है ही नहीं। अब तो केवल वो टीवी में खड़ा होने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। दल से तो उनका कोई मतलब नहीं है, वो बीजेपी के ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो नीतीश कुमार जी के विषय में बोल रहा हूँ कि जो अगर सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत निष्ठावान हैं, तो वो खुद ही कह रहे थे कि ना मुझे कन्वीनर बनना है ना पीएम बनना है। तो अगर ये कारण बताते हैं यहाँ छोड़ने का, तो ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। मैं इस दृष्टिकोण से कहा उनको कि वो राजनीति में केवल एक वस्तु बन के रह गए हैं। आपने गलत समझा, मैं आइटम का मतलब कोई बॉलीवुड का आइटम नहीं कहा उनको। अच्छा, मतलब आपने, चलिए आपने अपनी सफाई दे दी। वैसे वस्तु भी निर्जीव होता वैसे है। हाँ। वस्तुकार तो प्रोफेसर है, जानते हैं, वो आइटम से भी खराब है। किसी को वस्तु बताना मतलब है कि निर्जीव आदमी है। प्रोफेसर साहब अभी भी नाप तोल कर बोल लीजिए। एक टिप्पणी सुचरिता, आपकी अनुमति हो तो मैं, जिसमें आत्मा नहीं होती वो निर्जीव माना जाता है। जिसके अंदर आत्मा नहीं है, जिसकी आत्मा मर चुकी है वो निर्जीव ही होता है। चेहरा वही, कुछ महीनों बाद, 1 साल बाद क्या होगा पता नहीं। धनंजय जी, ये डर आपको हमेशा सताता रहेगा कि वहां से पोचिंग ना हो जाए नीतीश कुमार की। नहीं धनंजय जी, नहीं, देखिए सुचारिता जी, मैंने पहले भी आपसे कहा कि जिसको खुद पर भरोसा होता है उसी को दूसरों पर भी भरोसा होता है। और मैंने कहा आपसे, राजद के प्रवक्ता कह रहे थे कि आए नीतीश गए नीतीश,
भाई आपके नेता तो आए जेल गए जेल, आए जेल गए जेल, कब मिला बेल, कब पेरोल, कब जेल, कब ईडी। अरे फिर भी तो डरते हो धनंजय जी, कब जेल, कब फिर भी डर रहता है आपको। अरे आपके उसके बाद भी डरते हो। आप तो पहले अपने नेता पर तो अरे देखिए, उसके बाद भी दूसरों पर डरते हो। बोलने से पहले देखिए बयान जी क्या कह रहे हैं। देखिए सुनिए देखिए प्रोफेसर साहब, बयान जी आप पाए सरकार, जरूरत पड़ा नीतीश कुमार, कभी बना नहीं पाए सरकार, और जरूरत पड़ा तो नीतीश कुमार। आज नीतीश कुमार, अरे एक शेर है आपके लिए प्रोफेसर साहब, सुनाइए चलिए। कल सियासत से भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। अरे सियार शेर सुनाता है कि शेर खत्म हो गया, शेर सुनाता है। मुझे लगा आगे कुछ आएगा। सियार जो अरे कल आप लोग जिससे मोहब्बत कर रहे थे, आज उसी के प्रति सियासत का बोझ बोल रहे हैं। अच्छा अखिलेश यादव का बयान आ रहा है, एक बार सुना दे। अखिलेश यादव की एक खबर बता दूं जरा। अखिलेश यादव का नीतीश कुमार पर तंज आया है। बीजेपी ने भावी पीएम को सीएम तक सीमित कर दिया, कह रहे हैं अखिलेश यादव। मतलब हम तो पीएम बना रहे थे, इन्होंने सीमित कर दिया, सीएम बनाकर छोड़ दिया है, ये कह रहे हैं अखिलेश। अरे भाई पीएम बना रहे थे तो बता देते भाटी जी, कम से कम वो पाला नहीं अपना बदलते, यही रहते हैं आप लोगों के साथ। नीतीश कुमार जब एनडीए छोड़कर आए थे और उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाने के लिए प्रयास प्रारंभ किए, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो सामाजिक न्याय को लेकर जाति जनगणना का फैसला लिया, मुख्यमंत्री तो वही थे, लिया तेजस्वी के दबाव में, लेकिन फैसला तो उन्होंने लिया। इससे नीतीश कुमार का कद एक राष्ट्रीय स्तर पर बना था, इसमें कोई संदेह नहीं। और वो हो सकते थे, चर्चा में तो थे, लेकिन अब तो उन्हें बिल्कुल सीमित कर दिया। और मुख्यमंत्री भी सुचरिता जी बीजेपी की दया पे रहेंगे, एक सिग्नेचर तक नहीं कर पाएंगे बीजेपी के बिना। वो इतने कमजोर मुख्यमंत्री हैं, 45 केवल विधायक हैं उनके तो पास। आपको लगता है वो बहुत बीजेपी के पास 78 वो कमजोर बीजेपी के साथ थे और आरजेडी के साथ आरजेडी के साथ थे, तो कम से कम अपनी विचारधारा, अपनी लड़ाई के साथ तो थे। नहीं, आपने तो सामाजिक न्याय विरोधी किया। मुझे लग रहा है अखिलेश जी जो कह रहे हैं उन्होंने बात सही की, लेकिन अगर अनाउंस कर देते आपको पता था। अब सब बोल रहे हैं, अब प्रोफेसर साहब भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं कि हम चुनाव से वो पहले इसी तरह से करते हैं, उनकी फितरत है। चुनाव से पहले गिरगिट वाले बयान, हमारे पहले गिरगिट वाले बयान आ गए भाई। सुचित्रा जी उनसे एक सवाल पूछेगा भाटी साहब से कि लास्ट वाला जो इंडी गठबंधन था उसमें अखिलेश जी कहाँ गायब थे? इतनी चिंता थी तो आके बोल देते मल्लिकार्जुन खड़गे से कि पीएम के भावी उम्मीदवार है नीतीश कुमार, बनाइए, हमारा समर्थन है। भाई आपने प्रोफेसर साहब, आप अगर अनाउंस कर देते तो एक तीर से दो निशाने होते। वहां पीएम के लिए नीतीश जी चले जाते, कुर्सी तेजस्वी जी के लिए खाली हो जाती, ना ये बिखराव होता, सब कुछ बढ़िया से हो जाता। नहीं, मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ, आप ईमानदारी से नीतीश कुमार का नाम था या नहीं था? सुन लीजिए, अरे तीर में दम रहे तब न, वो तो तर्कस कहीं और है, तो उस पर कौन इतना विश्वास करेगा? अब कोई दम नहीं दिख रहा आपको, अब कोई दम नहीं दिखेगा आपको प्रोफेसर साहब। अभी तक वो सबसे दमदार मुख्यमंत्री थे, बिहार को लीड कर रहे थे, अब आपको कोई दम नहीं नजर आ रहा है। बात तो वही, लालटेन में तेल तो हम लोग डाले नहीं, मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है। लालटेन तो पिछले 30 साल से लालटेन का तेल खत्म हो गया था, बिहार में जगमगा रहा है। मुझे सिर्फ एक बात की चिंता है, बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं, उनके लिए कोई क्लैरिटी है कि नहीं? आज आपने देखा होगा जब नीतीश जी राजभवन की ओर जा रहे थे तो उनकी पार्टी का भी एक झंडा लेके उनके साथ जाने वाले नहीं थे। राजभवन के बाहर वीरानगी थी और राजद भी विरोध करने नहीं आ रही थी, तो उन्होंने अपनी स्थिति ऐसी बना ली है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, बिहार के लोगों ने लालू जी और उनकी पार्टी को 5-5 चुनाव बुरी तरह हराया। लालू जी हार गए, राबड़ी हार गए, पूरा परिवार खत्म हो गया। 22 सीटें और 18% वोट तक सिमटा दिया। नीतीश कुमार ने ही भाजपा से अलग होकर 2005 इनके साथ गठबंधन किया, तो ये फिर से पुनर्जीवित हुए।